प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो कक्षा 10वीं में हम पहुंच गए आपके प्रश्नावली 9.1 में। प्रश्नावली 9.1 यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति हमने जो 8 अध्याय में पढ़ा, उसमें मुख्य रूप से हमने पढ़ा त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो अब त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा, उसमें त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, फिर हमने उसमें 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री उसका मान ज्ञात करना आपको समझाया। ठीक है, अब उसी के आधार पर हम प्रश्नावली 9.1 में देखेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति का प्रयोग किसी वस्तु की ऊंचाई, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, कहें तो नदी की चौड़ाई, पुल की ऊंचाई, तो इस प्रकार से संबंधित ये दूरी, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अब हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए आपको समझाएंगे। तो प्रश्नावली 9.1 के जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को समझने के पहले आपको पीछे बताया गया है कि इसमें समकोण त्रिभुज से हम बातों को समझेंगे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का, बाकी दो कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो इस प्रश्नावली के प्रश्न समझने से पहले आइए हम आपको समझाते हैं ये दो महत्वपूर्ण कोण। यहाँ लिखा है उन्नयन कोण, यहाँ लिखा है अवनवन कोण। वैसे शब्द के अर्थ में हम जाएं तो हमको इसका मतलब समझ में आ जाए। उन्नयन का मतलब होता है उठना, अवनवन का मतलब होता है झुकना। ठीक है, तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं? मान लीजिए ये ए बी एक क्या है, ए बी एक मीनार। ए बी क्या है? ए बी एक मीनार है। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब इस मीनार के शिखर को देखने के लिए इस व्यक्ति को अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो अब ये प्रेक्षक बिंदु है, अर्थात यहाँ से व्यक्ति देख रहा है, उसकी आंख यहाँ है। तो ये जो जस्ट सामने ये रेखा है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। ये क्या है? ये है क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा हो गई। अब यहाँ से इस शिखर को कोई व्यक्ति देख रहा है, तो प्रेक्षक की आंख और देखी गई वस्तु के बीच की जो रेखा बनती है उसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है ना? तो अब उन्नयन कोण क्या हुआ? उन्नयन कोण हुआ क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के स्तर से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर होता है। ये क्षैतिज रेखा है, इसके ऊपर ये कोण है, इसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, तो उन्नयन कोण में क्या है? देखने वाले को अपने सर को ऊपर की ओर, सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है उन्नयन, ऊपर उठना। ठीक है, अब दूसरा है अवनवन कोण। अब वही चीज अगर इसको ऐसा समझें कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, इसके शिखर से कोई व्यक्ति इस भूमि पर एक बिंदु सी पर रखी वस्तु को देख रहा। उन्नयन कोण में यहां से देख रहा था, अवनवन कोण में ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो चूंकि देखना यहां से हो रहा है, तो प्रेक्षक की ये आंख है, तो इसके सामने वाली ये रेखा हो गई क्षैतिज रेखा। तो अवनवन कोण में ये हो गई क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा और ये हो गई दृष्टि रेखा। ये क्या हो गई? दृष्टि
रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच के बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर होता है। ठीक है। अब क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच दोनों कोण बनते हैं। अंतर क्या है? उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर होता है, अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर होता है। एक अंतर। दूसरा अंतर, उन्नयन कोण में हम अपने सिर को ऊपर की ओर उठाते हैं और अवनमन कोण में अपने सिर को हम नीचे की ओर झुकाते हैं वस्तु को देखने के लिए। तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमें आने चाहिए, तब हम प्रश्नावली 9.1 से संबंधित सवाल हल करेंगे। आइए अब हम चलते हैं कहां पर? प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न में। एक चीज आपको और बता दूं, इस प्रश्नावली से 5 नंबर का एक प्रश्न आना है। अगर आप इस प्रश्नावली के प्रश्नों के आप चित्र बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, तो फिर आपको प्रश्न को करने में कोई समस्या नहीं होगी, पहला। और दूसरा ये कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के मान याद होने चाहिए। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। चित्र जो बना है पहले प्रश्न में ये इस तरह बना है, ऐसा। ठीक है। यहां लिखा है ए बी और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, यहाँ सी बिंदु। ठीक है। AC का जो लेंथ है वो 20 मीटर है, यानी लंबाई, और ये जो न्यून कोण है वो 30 डिग्री है। ऐसा आपके पहले प्रश्न का चित्र बना है। अब प्रश्न समझ लीजिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोर है। AC क्या है? डोर है, डोरी है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये जो AC है इसमें कहीं सिकुड़न नहीं, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये AB खंभा है जिसके शिखर बिंदु A से ये AC डोर बंधी हुई है। ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, ये भूमि के स्तर, ये है भूमि के स्तर और डोर के बीच ये कोण कितना है? 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे क्या? प्रश्न 1 हल। अब बिल्कुल सरल प्रश्न है, थोड़ा देख लें, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया CBSE के सारे प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। तो प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कर रहा है हल में, प्रश्नानुसार AB एक खंभा है। AB एक खंभा है जिसके शिखर बिंदु A से भूमि के एक बिंदु C से AC डोर बंधी है। ठीक है, बंधी है, ऐसा हम लिखेंगे। AB एक खंभा है जिसके शिखर बिंदु A से भूमि के एक बिंदु C से डोर AC बंधी है। ठीक है। AC डोर तथा भूमि स्तर BC के बीच 30 डिग्री कोण है।
ठीक है। अतः, अब सीधे हम जाएंगे, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब एक चीज आपको बता दें, क्या ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए सी दिया है जो 30 डिग्री का कोण है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके अनुसार ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो जो लेंथ, जो लंबाई दी गई है और जो ज्ञात करना है और जो कोण दिया है, उस कोण के रिस्पेक्ट में उन भुजाओं को हम देख लेते हैं। जैसे हमको ए बी ज्ञात करना है, ए सी दिया है, कोण ये है, तो इस कोण के रिस्पेक्ट में ए बी हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो इन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे में, चूंकि ए सी बटे लंब, ए सी लंब है, ओ हाँ ए बी लंब है, ए बी बटे ए सी बराबर साइन 30 डिग्री। चाहे ऐसा लिख दें, चाहे ऐसा लिख दें, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। तो ए बी क्या है, ए बी लंब है, उसी को हमको ज्ञात करना है। ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब कितना है, ए बी बटे ए सी कितना है, 20 मीटर है, बराबर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप जानते हैं 1/2 होता। तिर्यक गुणा कर लें, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2ab बराबर हो गया आपका 20। तो ए बी बराबर आपका हो गया 20/2, तो 2 दा हम 20, यानी ए बी बराबर आपका क्या आ गया 10। तो उत्तर बराबर क्या हो गया 10 मीटर, चूंकि हम मीटर में दिया था ना, ये हो गया आपका उत्तर। मैं पुनः समझाना चाहूंगा, हम देखें कौन कोण दिया है, उस कोण के रिस्पेक्ट में जो भुजा दी गई है, जो ज्ञात करनी है, उन्हीं दो के अनुपात को हम लेकर चलें। तो यहाँ इसको ज्ञात करना है, ये दिया है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये लंब है, ये कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन 30 डिग्री, या कि हम इसको ऐसा लिख सकते थे, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, बात वही है। ठीक है, इस तरह से ये ए बी खंभे की ऊंचाई क्या है 10 मीटर आपको प्राप्त हो गई। इस तरह से ये सरल प्रश्न, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे आगे एकदम समझ में आएगा। तो इस प्रश्न को आप रोक के वीडियो लिखिएगा। ए बी खंभे की लंबाई हो गई कितना 10 मीटर। आइए आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जब प्रश्न आता है इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 2 आप पढ़िए तब से, उसमें लिखा है एक खंबा, पेड़ है, क्या लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मैंने शुरू में कहा था अगर इन प्रश्नों में आप फिगर बना लिए, ठीक है, मान लीजिए ये एक ए बी क्या है, इतना बड़ा नहीं बनाते, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ए बी एक पेड़, मान लो ये पेड़ यहाँ से टूट गया सी बिंदु से, तो ये टूट कर भूमि में छू गया ये डी बिंदु पर, ठीक है। ए सी यहाँ सी डी के बराबर है, समझिएगा। ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूटकर झुका, तो यहाँ डी बिंदु पर जमीन पर छू गया, तो यही भाग यहाँ पर छू गया, तो ए सी बराबर डी सी हो गया, ठीक है। यहाँ ये लंबवत है तो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब ये कोण कितना लिखा है कि शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ कोण कितना हो गया 30 डिग्री जमीन के साथ, और पेड़ का जो शिखर जहां जमीन को छू गया वहां से ये कोण बना 30 डिग्री, ठीक है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये डीबी जो है वो कितना है, 8 मीटर है। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां आइए प्रश्न क्रमांक 2 आपको समझाते हैं। प्रश्न 2 हल। यहां लिखेंगे माना ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर जमीन को डी बिंदु पर छूता, बिंदु पर छूता है। ठीक है, सी बिंदु से टूटकर डी को छूता। ठीक है, जमीन और शिखर के बीच, जमीन स्तर और शिखर के बीच कोण 30 डिग्री का है। जमीन या कि भूमि है ना, भूमि के स्तर, जमीन के स्तर और शिखर के बीच का कोण कितना है भाई, 30 डिग्री है। अतः प्रश्नानुसार, अब ये 30 डिग्री है। ठीक है, ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन ए सी बराबर बी डी है। अतः प्रश्नानुसार ए सी बराबर सी डी है। अब समकोण त्रिभुज, समकोण, अब हम उसी समकोण त्रिभुज BCD को लेकर चलेंगे या CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में। ठीक है, अब देखें ये कोण दिया है, इसके रेस्पेक्ट में, इसके संबंध में ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार, चूंकि ये दिया है ये ज्ञात करना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी ज्ञात कर लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी BC बटे BD। ये बात, इसमें यही बात समझनी है। अब हमने डायरेक्ट tan क्यों लिख दिया भाई, हम इसको ज्ञात करेंगे, ये इसके संबंध में, ये लंब है ये आधार है। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब और आधार, लंब भुजा और आधार भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं, tan कहते हैं। इसलिए हमने लिख लिया tan 30 डिग्री बराबर BC बटे BD। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर BC। BC हमें ज्ञात करना है और BD कितना है, 8 मीटर। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3BC बराबर 8, तो BC बराबर आपका हो गया 8/√3। ठीक, अब हम इसको CD को हमको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या है, BC प्लस AC है और AC DC के बराबर है। तो BC में हम CD जोड़ेंगे तब पेड़ की पूरी ऊंचाई होगी। तो BC हम ज्ञात कर लिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है।
तो CD हम ऐसा भी ज्ञात कर सकते हैं, CD क्या है, कर्ण है, ये आधार है। तो हम अब कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण होता है काश, कर्ण बटे आधार होता है सेक। सेक 30 डिग्री बराबर CD बटे DB। ध्यान दीजिएगा, हमने सेक क्यों लिखा, क्योंकि आपको हम ये ज्ञात करना है, ये दिया, ठीक है, ये ज्ञात करना है, ये भी हमको प्राप्त हो गया, तो हम साइन भी लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है। तो सेक 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे आपका होता है क्या, आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ अब सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3, ठीक है। तो ये हो गया 2/√3 बराबर CD हमें ज्ञात करना है और BD हमको 8 ज्ञात है। तो अब तिर्यक अगर हम गुणा करें तो हम लिख सकते हैं क्या, √3CD बराबर तिर्यक गुणा √3CD बराबर 16, तो CD बराबर हो गया 16/√3। अब देखिए CD आ गया, अरे क्या था, BC था। चूंकि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है बंधु, AB, ठीक है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC धान BC, इसके बराबर AC क्या है, CD धान BC, यहाँ लिख दें चूंकि AC बराबर CD है, पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, और पेड़ की ऊंचाई है AB, और AB बराबर है AC धन BC, AC बराबर है CD के, तो AC के स्थान पर हमने CD लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ CD कितना है आपका 16/√3, धान BC कितना है 8/√3, ये दोनों जुड़ेंगे तो 16 8 24, 24/√3। अब √3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24√3/3, तो 3 8 24, तो कुल मिला के पेड़ की ऊंचाई हो गई 8√3। ये आपका हो गया उत्तर। अब इसमें आप परेशान नहीं होइएगा, हमने क्या किया, 16/√3 धन 8/√3, इसको जोड़ा, इसका एलसीएम √3 आएगा, तो 16 8 24 हो गया। अगर हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, 24 हो गया। अब हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, परमेयीकरण कर दिया, तो 24/√3 आया था इसको जोड़ने पर, तो हमने ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 का √3 में मल्टीप्लाई तो 24√3, और √3 का √3 में गुणा तो 3, तो 3 8 जा 3 8 24, तो 8√3 बचा। ये हमारा हो गया उत्तर, यानी कि उत्तर पेड़ की ऊंचाई AB बराबर 8/√3। तो ये प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व हो गया। ये थोड़ा सा पहले प्रश्न से अलग प्रकार का है, ठीक है। अब हमको यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा, इसमें सारे प्रश्न अलग प्रकार के हैं, हमको चित्र बनाना आ गया तो समझिए आपको प्रश्न करना आ गया, ठीक है। बाकी सब में वही लंब कर्ण आधार इन्हीं भुजाओं का अनुपात है, और फिर वो कोण दिया है तो हम तुरंत कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप प्लीज देखिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के पास, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 भी इसी तरह से चित्र है, सिर्फ चित्र बनाना हमको समझना है भाई। चित्र अगर हमने बना लिया, फिगर हमने बना लिया, तो प्रश्न बिल्कुल सरल है। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दिया गया है
कि एक ठेकेदार 2 फिसल पट्टी बनाता है। चित्र हम पहले आपको समझाएंगे, प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। पहला फिसल पट्टी जो बनी वो बनी इस तरह से, ये ए बी हो गई ऊंचाई और ये AC हो गई फिसल पट्टी। ये AC फिसल पट्टी है तो भूमि के साथ इसका झुकाव जो है वो 30 डिग्री का है। अब समझिएगा, AC फिसल पट्टी है जिसका शिखर A है, शिखर बिंदु की ऊंचाई यहां परपेंडिकुलर है तो AB, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का। अब ऊंचाई अगर हम ज्यादा कर दें तो ये दूसरी फिसल पट्टी है और यहाँ ये कोण है कितना, 60 डिग्री। तो ये PQR, यहाँ पर PR फिसल पट्टी है, यहाँ से इसकी ये ढलान ज्यादा है, इसकी ढलान कम है, ठीक है। यहाँ ये 90 डिग्री का कोण है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर, यही दिया है, ठीक है। 1.5 मीटर के पर है, एक 3 मीटर की ऊंचाई, सॉरी उल्टा हो गया, एक 3 मीटर की ऊंचाई पर है ये वाली और ये है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। उसका कोण 30 डिग्री, इसका कोण 60 डिग्री। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसल पट्टी की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना। प्रश्न समझ लें, AC एक फिसल पट्टी लगी हुई है जिसकी ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई ये 1.5 मीटर है। ये 5 वर्ष के बच्चों की उम्र के लिए, उनसे बड़े वालों के लिए ये PR एक फिसल पट्टी है जिसके शिखर की ऊंचाई भूमि से 3 मीटर, ठीक है। तो प्रश्न में क्या दिया है, ये प्रश्न आपका है 3, हल करेंगे तो लिखेंगे माना, इसमें उम्र क्या दिया है, 5 वर्ष से कम, ठीक है। माना 5 वर्ष से, इस 5 का कोई रोल नहीं है भला, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसल पट्टी, ये लिखना जरूर है, फिसल पट्टी AC है जिसके शिखर की ऊंचाई, जिसके शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई कितनी है बंधु, जिसके शिखर की ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर है तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी क्या है, फिसल पट्टी PR है जिसके शिखर की ऊंचाई, जिसके शिखर की ऊंचाई
पी क्यू बराबर 5 मीटर है। अतः प्रश्नानुसार AC और PQ नहीं, AC और PR की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? AC की और PR की। तो सीधा सा है, इस एंगल की बात करें तो लंब बटे कर्ण, इस एंगल की बात करें तो लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? AB बटे AC बराबर साइन 30 डिग्री। AB बटे AC बराबर साइन 30 डिग्री क्यों? फिर समझ लें, ये लंब है। ये कोण, जो कोण दिया है उससे बात करेंगे। ये कोण दिया है, ये लंब है, तो ये दिया है, ये कर्ण है, इसको ज्ञात करना है। तो कोण अगर 30 की बात करें तो लंब बटे कर्ण यानी साइन 30 डिग्री। तो हमने लिख लिया, चूंकि AC ज्ञात करना है। ठीक है, तो 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/2 साइन 30, 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। तो AB 1.5 बटे AC बराबर 1/2। तिर्यक गुणा करें तो AC बराबर हो गया 15 दूना 30, 3.0 यानी AC बराबर हो गया आपका 3 मीटर। ये उत्तर आ गया, पहला उत्तर ये आ गया। तिर्यक गुणा करें हैं, 1.5 में 2 का गुणा हुआ तो कितना हो गया? आपका हो गया 3 मीटर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे? PQ बटे PR बराबर साइन 60 डिग्री। कितना सिंपल है। ठीक है, तो PQ क्या है? 3 है, PR हमें ज्ञात करना है, बराबर ये होता है √3/2। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो गया? √3 PR बराबर 6। तो PR बराबर क्या हो गया? PR बराबर 6/√3। अब इसको हम रेशनलाइज कर लें, परमेयीकरण कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। PR बराबर 6/√3। तो अब √3 हम हटाने के लिए इसको हम हर को परिमेय संख्या में बदलने के लिए इसमें हमने √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा कर दिया। तो ये हो गया 6√3/3, 6√3/3 हो गया ना। ये मैंने क्रमशः ऐसे लिखते चला गया, ध्यान दीजिए। तो ये 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। तो PR बराबर आपका क्या हो गया? PR बराबर हो गया 2√3। एक उत्तर ये हो गया, यानी कि दोनों फिसल पट्टी की लंबाई आ गई। तो उत्तर बराबर हम ऐसा लिखेंगे, उत्तर बराबर 3 मीटर और 2√3 मीटर। ये आपका हो गया उत्तर। मीटर यम लिखें तो यहाँ भी यम ही लिखें, ऐसे। तो यहाँ ये जरूर ध्यान देना होगा, ये जो चीजें हम थोड़ा लिटरेचर लिखते हैं थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा। बाकी आप सारा दार उसके फिगर में, अगर आपको फिगर समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। ठीक है ना, फिगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज इसको
आप एक बार उतारिएगा, ठीक, रोक करके। इसके बाद पुनः आपको मैं समझाता हूँ। प्रश्न क्रमांक 4 में पहुंचता हूँ। ये प्रश्न क्रमांक 3 आप रोक कर लिखिएगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों में आप फिगर जरूर बनाना सीखें। फिगर बना लिए तो सीधा सा भुजाओं का अनुपात है। आप अगर अनुपात समझ गए, मान रखो, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब आ गया उन्नयन कोण, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना सरल क्वेश्चन। पहले एक मीनार सीधा बना लो, ये हो गया ए बी, एक मीनार हो गया। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार का पाद बिंदु ये बी है, इससे 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है, इस बिंदु से बात कर रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, इसका ये पाद बिंदु है, मूल बिंदु, पैर, पाद माने पैर भी होता है, वहां से 30 मीटर की दूरी, तो ये 30 मीटर दूरी हो गया BC की। 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु से, वो बिंदु हमने C मान ली, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये हुआ उन्नयन कोण। कितना है भाई? 30 डिग्री। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है, 1 मिनट का प्रश्न है। प्रश्न हम इसी तरह, प्रश्न में जैसा कहा गया उसी तरह से हम चित्र बना लेते हैं। प्रश्न कहता है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए, ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, तो यहां से शिखर बिंदु को देखने के लिए मीनार को हमको नजर को ऊपर उठाना पड़ेगा, इसलिए वो उन्नयन कोण बोला है। ठीक है, तो ये प्रश्न 4 हल। प्रश्न 4 हम हल कर रहे हैं। माना, यहां ऐसा लिखें, माना ए बी एक मीनार है, सॉरी, ए बी एक क्या है? मीनार है, जिसके आधार बिंदु, पाद बिंदु कुछ लिख लें, आधार बिंदु बी से सी बिंदु की दूरी, सी बिंदु की दूरी BC बराबर 30 मीटर है। अतः अभी अतः नहीं, BC बराबर 30 मीटर है। ठीक है, तो मीनार AB की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, AB की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। अब लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये कोण दिया है, ये लंब है, ये आधार है। चूंकि ये दिया है ना, इसको ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार, सीधे लिखेंगे AB बटे BC बराबर, यानी लंब बटे आधार बराबर क्या? tan 30 डिग्री। AB हमें ज्ञात करना है, BC 30 मीटर दिया है, बराबर हो गया 1/√3। ठीक,
तिर्यक गुणा करेंगे तो √3ab यहाँ लिखते हैं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ये मैं बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, करने पर आवश्यक नहीं है, ये तो सॉल्व आप कर रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं कि आप लिखें तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा किया तो √3ab इजकल टू 30 मीटर, तो ab बराबर हो गया 30/√3। अब इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, इतने में उत्तर हम नहीं लिखेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे √3 का हमने गुणा कर दिया डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया भाई 30√3/3, √3 और √3 का गुणा 3 होगा, 30√3 ये हो गया। अब देखिए ये कट गया, 3 दाहम 30, तो क्या हो गया AB बराबर आपका हो गया 10√3 मीटर, ये आपका हो गया उत्तर बंधु, उत्तर हो गया। ऐसे एकदम सिंपल है। ध्यान ये देना है कि प्रश्न पढ़ने के बाद आप चित्र कितना सही बना लेते हैं और फिर आप उसमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सी भी नहीं दिया है, ए बी भी नहीं दिया है, तो जो पूछ रहा है ए बी की ऊंचाई पूछ रहा है, बी सी आपको दिया है, तो इस न्यून कोण की बात करें तो ये लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार बराबर होता है tan थीटा यानी tan 30 डिग्री। बात इतनी सी इसमें सोचनी है बस, और फिर तुरंत आपको सॉल्व कर देना है। इसी तरह से अगर हम प्रश्न क्रमांक 5 में जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक प्रश्न और आपको समझाता हूँ, तब से आप इसको वीडियो रोकिएगा और लिखिएगा। अब चलता हूँ प्रश्न क्रमांक 5 में, एक प्रश्न और, जिससे ये 2-3 वीडियो में आपका प्रश्नावली पूरी हो जाए। तो प्रश्न क्रमांक 5, तब से आप पढ़िए प्लीज, प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ें किताब में, ठीक। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग डोरी से बंधी होती है, तो सीधा मतलब है जो पतंग उड़ेगी आसमान में वो डोरी तिर्यक होगी, सीधी नहीं होगी, पतंग ऐसे नहीं उड़ती है, ठीक है, ये समझिएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ये है ऊंचाई कितनी, ए बी 60 मीटर, ठीक है मेरे भाई। पतंग जहां बंधी हुई है, ये पतंग की डोर सी बिंदु से बंधी है, और पतंग कहाँ उड़ रही है, ए बिंदु के पास, यहाँ पर पतंग है, भूमि पर ये डोरी बंधी हुई है, यहाँ 90 डिग्री का होगा। यह कोण कितना है, प्रश्न कहता है क्या, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव ये 60 डिग्री, ठीक है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए चलते हैं प्रश्न 5 में, हल। माना ए बी पतंग की ऊंचाई है तथा ए सी पतंग की डोरी है। माना ए बी बराबर 60 मीटर, माना ए बी बराबर 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है तथा ए सी पतंग की डोरी है, ठीक है।
तो पतंग की डोरी AC तथा भूमि स्तर के बीच 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो हमें AC की लंबाई ज्ञात करनी है। ये लिख दें तो कोई बात नहीं, करनी है। अतः समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखिए दिया है, ये कोण दिया है, ये ऊंचाई दी है, इसको ज्ञात लंब बटे कर्ण। ठीक है, अतः AB बटे AC बराबर साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री AB आपका दिया है, कितना दिया है, 60 बटे AC बराबर साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो गया। AB 60 दिया है, AC ज्ञात करना है, तिर्यक गुणा कर दो तो √3AC बराबर 60 गुणे 2। तो AC बराबर 60 गुणे 2 बटे √3। अब वही √3 का रेशनलाइजेशन करने पर तो √3 बटे √3 यहाँ लिख दें परिमेयीकरण करने पर। तो ये क्या हो गया, AC बराबर आपका हो गया 60 दूना 120 गुणे √3 बटे 3। ठीक है, 3 चौक 12, AC बराबर 40 √3, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो गया 40 √3। आपका क्या हो गया 40 √3, ये पतंग की डोर की लंबाई हो गई। यही पूछा था आपको, पतंग की डोर की लंबाई क्या होगी। तो पतंग की डोर की लंबाई आपकी कितनी हो गई मेरे भाई, प्रश्न क्रमांक 5 में 40 √3 डोरी की लंबाई हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लगाइएगा। हमने 5 प्रश्न इस वीडियो में आपको समझाया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये बातें समझ में आती होंगी। इसमें इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, पहले हम चित्र बना लें, फिर चित्र के अनुसार हम सीधे त्रिकोणमितीय अनुपात से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज बस इतना है, इतना ही। पुनः मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को देखिए। अगर आपको बात समझ में आ रही, त्रिकोणमिति लगाने में आपको आनंद आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को अपने मित्रों को भेजें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर रखें। मैं समझता हूं कि अब इससे सरल जो मुझे आ रहा है, मैं आपको सरल तरीके से समझा रहा हूं। अगर यहाँ पर कोई समस्या आती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।